नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष पंच भिक्षु की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता था कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के रह गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर वह जल्दी से जाने लगी, जिससे अपनी मोती की माला वहीं पर भूल गई। जब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि यह माला किसकी है, जो इतनी सुंदर है, तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जिसकी यह माला है वह मेरे पास 5 रात आएगी, तब मैं उसकी यह माला दे दूंगा। और खुद वहां तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकार की बहू आई और पहली पेड़ी पर पांव रखा तो बोली कि अगर मेरे में सत है तो इसे नींद आ जाए। और भगवान ने उसका सत रख दिया। उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, आई थी। तो वह कैसी थी? तब तोता बोला कि अप्सरा जैसी बिजली, होली जैसी जल कामड़ी, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं उंगली चीरकर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीरकर लेट गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी तो फौरन ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसकी कही सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला कि आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। अगली रात को वह मिर्च डालकर बैठ गया। वह आई और प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। तब राजकुमार ने तोते से पूछा कि वह आई थी? तो उसने कहा, आई थी। फिर उसने कहा कि आज बिना बिस्तरे के बैठूंगा और वह रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। तो वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी रखकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी हत्यारे से कह दियो कि तेरी 5 रात पूरी हो गई, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। फिर राजा के लड़के ने तोते से पूछा कि वह आई थी? तो तोते ने कहा कि हाँ, वो आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर से कोढ़ निकल गया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसलिए यह रोग लगा है। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा? तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और उसके नहाए हुए जल से नहाए, तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला को लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा, वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना, जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंच भिक्षु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना। पूनो नाई पड़वा नाई, 5 रतन पंच तीरथ पंच, भीखम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई। राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बन आई। राजा लाया ब्याह के रानी बन आई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लो। मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी, कब निस्तारा होए? जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। इस प्रकार
पंचभिक्षु की कहानी संपूर्ण हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।